हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आप लोगों के लिए लाया हूँ सीए फाइनल कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी। अब ये आपका पहला एनालिसिस है नवंबर 23 एग्जाम के लिए, सीए फाइनल नवंबर 23 के लिए, और एक दिन छोड़ के एक दिन में डेली पूरे पेपर्स का एबीसी एनालिसिस डालूंगा। तो इसका पीडीएफ वीएसआई की टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और वीएसआई जयपुर ऑफिशियल पे, और इसका जो वीडियो है ये आपको वीएसआई के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसको डाउनलोड करें और यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके रखें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ में आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि इस स्ट्रेटेजी से मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि आपको पता ही रिजल्ट डाउन जाता है। तो बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि 95% बच्चे पूरा सिलेबस तैयार नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ये एफर्ट्स है कि बच्चे उन चैप्टर्स को पहले करें जिसका वेटेज ज़्यादा है और ईजी है, और सी कैटेगरी में वो चैप्टर्स हैं बेसिकली जो या तो टफ हैं या ज़्यादा वॉल्यूम है और वेटेज कम है, तो वो सी कैटेगरी में रखे हुए हैं। और इजी और ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर ए कैटेगरी में रखे हुए हैं और बाकी रिमेनिंग चैप्टर बी कैटेगरी में रखे हुए हैं। तो आप पहले ए कैटेगरी करें, उसके बाद बी करें, उसके बाद सी करें। मैं नहीं कह रहा कि आप इसको कुछ पोर्शन छोड़ दें, आप पूरा करें। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हमारे पास टाइम कम पड़ रहा है, तो फिर एबीसी एनालिसिस आप काम में ले सकते हैं। इससे आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स लाने का इंतजाम आपका हो जाएगा। अब ये जो एबीसी हम पैटर्न देते हैं उसमें कितनी श्योरिटी है उसकी मैं बात करूं, तो हर एग्जाम से पहले हम एबीसी एनालिसिस डालते हैं हर सब्जेक्ट का, वो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पर रहता है। और जब मैन एग्जाम में पेपर आता है तो उससे हम कंपेयर करके भी आपको बताएंगे कि कितने मार्क्स के हमने ए कैटेगरी के बताए थे, कितने मार्क्स की बी और कितने मार्क्स सी कैटेगरी के बताए थे, और उसमें वास्तव में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसका तो आपको पास में पेपर भी अवेलेबल होता है, आप चेक कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर मेमोरी बेस्ड लिया हुआ है, हो सकता है उसमें कुछ 2-3 नंबर का, 1-2 नंबर का गैप हो, लेकिन उसमें भी काफ़ी कुछ एक्यूरेसी है। तो कितने मार्क्स से क्वेश्चन हमने बताए थे, कितनी मार्क्स से क्वेश्चन ए और बी कैटेगरी में आए हैं, तो ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं बताता हूं कि पिछले मई 23 एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर हमने एक बीसी में बताए थे और उसका क्या रिजल्ट आया। तो हमने ये डाला था 27 अप्रैल 2013 को, 23 को एबीसी एनालिसिस डाला था हमने ये, और इसमें हमने बताए थे कि जो आपका लो है सी फाइनल का कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, उसमें कैटेगरी ए में 57 मार्क्स के सब्जेक्टिव और 19 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और इसमें वास्तव में 59 मार्क्स के सब्जेक्टिव और 18 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आए हैं। यानी हमने बताया था टोटल 78 का आएगा, 77 के आए हैं। बी कैटेगरी में हमने बताया था कि 10 के सब्जेक्टिव, 5 के ऑब्जेक्टिव आएंगे, वास्तव 12 के सब्जेक्टिव और 6 के ऑब्जेक्टिव आए, यानी 18 मार्क्स का। ए और बी में हमने बताया था कि दोनों में मिला के 93 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और वास्तव में 95 मार्क्स के क्वेश्चन आए, जो लगभग 2/3 कैटेगरी, 2/3 सिलेबस कवर करता है, उसमें इतना कवर हो सकता है। सी कैटेगरी में हमने बताए थे 19 के सब्जेक्ट, 6 के ऑब्जेक्टिव आएंगे, वास्तव में 25 मार्क्स के बताए थे हमने, और आए 23 मार्क्स के। तो यानी कुल मिला के आप रिलाई कर सकते हैं, आप एक कैटेगरी पे भी फोकस कर सकते हैं अगर ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो, लेकिन जो करो उसको बार बार ढंग से रिवाइज करो, उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अक्सर मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर लेता है, नंबर ऑफ रिविजन नहीं कर पाता, इसलिए उसका रिटेंशन नहीं रह पाता है, और रिटेंशन नहीं रहता तो फिर वो किसी भी काम का नहीं है। इसलिए आप लोगों के कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में क्वालिटी ख़राब कर देते हैं तो कोई मतलब नहीं है। अब कौन से क्वेश्चन, अब नवंबर 23 एग्जाम के लिए ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में हम बात करें, तो इसमें अपना कैटेगरी ए की बात करें तो उसमें एक तो आता है कंपनीज एक्ट 2013। इसमें चैप्टर 1 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, 2 है अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सनल, चैप्टर 3 है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर, चैप्टर 6 है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, चैप्टर 9 है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और चैप्टर 10 है मिसलेनियस प्रोविजंस। ये तो है कंपनी एक्ट के चैप्टर्स। इसके अलावा इकोनॉमिक लॉ के देखते हैं हम, तो चैप्टर नंबर 5 है द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट, चैप्टर 3 है पीएमएलए एक्ट, और चैप्टर 6 है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये सारे मिला के 59 का सब्जेक्टिव, 19 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 78 मार्क्स के आसपास का कवरेज करता है।
इसके अलावा बी कैटेगरी में बताऊं मैं तो कंपनी एक्ट के 2 चैप्टर 11 यानी कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, एडजुडिकेशन, स्पेशल कोर्ट्स, और चैप्टर नंबर 12 है एनसीएलटी एंड एनसीएलएटीज। इसके अलावा सिक्योरिटी लॉ का जो चैप्टर नंबर 2 है द सेबी एक्ट 1992, वो भी इसमें बी कैटेगरी का चैप्टर है। और सी कैटेगरी में बात करें तो कंप्लेंट का चैप्टर नंबर 4 है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, चैप्टर नंबर 5 है कंप्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन, 7 है वाइंडिंग अप, और 13 है कॉर्पोरेट सेक्रेटरी प्रैक्टिस। यानी ये जो है ये सी कैटेगरी में है। और इकोनॉमिक लॉ में चैप्टर नंबर 4 है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और चैप्टर 1 है द फेमा एक्ट। ये है आपके चैप्टर आपके सी कैटेगरी में। तो ये जो इन चैप्टर्स को आप पढ़ के और एबीसी के हिसाब से आप वर्क कर सकते हैं, और इसके हिसाब से वर्क करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा लोगों को बेनिफिट है और आपको बेनिफिट है, अच्छे मार्क्स से पास हो। थैंक यू।